नमस्कार। तो कथाकार में हम फिर हाजिर हैं एक और नई कहानी लेकर। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे साथ आज वो छोटा कलाकार नहीं है। उसको मैंने बोला था शूट करने का टाइम हो गया, शूट करते हैं। तो शी सेड कि मेरा मूड नहीं है, यू हैव टू लर्न टू शूट विदाउट मी। मैंने कहा क्यों भाई? तो बोली कभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कभी मेरा मूड नहीं होगा, तो यू बेटर लर्न टू शूट विदाउट मी। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज वो मेरे साथ नहीं है, आज आपको मेरे साथ बिहेव करना होगा। हो सकता है, आई एम होपफुल कि कल वो शूट करेगी, कल तक उसका मूड ठीक हो जाएगा। तो लेट्स कम टू द स्टोरी। ये महाभारत की स्टोरी है, महाभारत के टाइम की स्टोरी है। ये प्रसंग महाभारत में मिलता है। ये महाभारत वॉर के 12वें दिन की कहानी है। 10वें दिन भीष्म पितामह को शरशैया पर, बाणों की शैया पर लिटाया गया था। 13वें दिन अभिमन्यु का वध हुआ था। ये 12वें दिन की कहानी है। और जैसा कि हम स्पोर्ट्स वगैरह में देखते हैं, क्रिकेट में देखते हैं, टीम स्पोर्ट्स में देखते हैं, समहाउ कोई ना कोई दिन किसी न किसी प्लेयर के नाम होता है। 12वां दिन जो था महाभारत का वॉर, वो एक कौरवों की तरफ से एक राजा लड़ रहा था, महाबली राजा, जिसका नाम था राजा भगदत्त। वो उसके नाम था। राजा भगदत्त जो है, एक जगह थी, एक राज्य था प्रगज्योतिष, जिसको आज मॉडर्न जमाने में शायद असम बोलते हैं। वहां का राजा था महाबली राजा अजय। कौरवों की तरफ से लड़ रहा था और उसको उस समय मृत्युलोक मतलब पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट गजारोही मानते थे। गजारोही यानी हाथी की सवारी करने वाला, हाथी चलाने वाला। और उसका जो हाथी था वो भी ऐरावत के वंश का था। ऐरावत जो इंद्र का हाथी है उसके वंश का था। और इंद्र देवता, स्वर्ग के देवता इंद्र, वो ऐसा कहते हैं कि भगदत्त के दोस्त थे। तो 12वां दिन भगदत्त के नाम था। 12वां दिन भगदत्त जब आगे चल के लड़ा पांडवों से, उसने पांडवों की सेना में तबाही मचा दी, उसने आतंक मचा दिया। मतलब पांडवों की सेना 12वें दिन तितर बितर हो गई। ऐसा कोई नहीं था जो भगदत्त के सामने आया हो और उसकी पिटाई ना हुई हो। भीम तक उस दिन भगदत्त से हारे। बुरा हाल हो गया। अर्जुन जो बहुत दूर लड़ रहा था, कुरुक्षेत्र का जो रेडियस था वॉर का वो बहुत ज्यादा था, तो अर्जुन कहीं और लड़ रहा था, उसको भगदत्त के हाथी की चिंगार सुनाई दी। तो उसने कृष्ण जी को बोला कि मधुसूदन, ये राजा भगदत्त के हाथी की चिंगार सुनाई देती है, लगता है कुछ गड़बड़ है, आप मेरा रथ जो है भगदत्त के पास ले चलो। तो कृष्ण जी ने रथ मोड़ा और वो भगदत्त के सामने आ गए। और फिर अर्जुन और भगदत्त का भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन के सामने कोई 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाता था। भगदत्त ने अर्जुन को घंटों रोके रखा उसने। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बहुत देर तक युद्ध चला। तब भगदत्त ने अर्जुन के ऊपर एक अस्त्र चलाया जिसका नाम था वैष्णवास्त्र। वैष्णवास्त्र को अगर ब्रेक किया जाए तो वैष्णव यानी विष्णु, अस्त्र मतलब वेपन, तो विष्णु जी का अस्त्र। तो जब उसने वैष्णवास्त्र चलाया तो कृष्ण जी खड़े होकर उन्होंने अर्जुन को अपनी ओट में ले लिया और उन्होंने वो अस्त्र वैष्णवास्त्र अपनी छाती पर ले लिया और लेके वैष्णवास्त्र उनकी छाती में गड़ा और वो वापस बैठ गए रथ पर। तो अर्जुन ने देखा, अर्जुन उदास भी हुआ और नाराज। उदास इसलिए कि उसकी वजह से कृष्ण जी को चोट लगी। नाराज इसलिए कि उसमें एरोगेंस थी। तो उसने कृष्ण जी को बोला कि गोविंद, आपने ये अपने ऊपर क्यों लिया? आपने तो कसम खाई है कि आप महाभारत के वॉर में अस्त्र नहीं उठाएंगे। दूसरा, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि जब तक मेरे हाथ में गांडी धनुष है, तीर कमान है, ना गंधर्व, ना देवता, ना असुर, ना नर, कोई भी मुझसे नहीं जीत सकता। फिर आपको ये करने की जरूरत क्या थी जब तक मैं संकट में नहीं आया था? तो कृष्ण जी हंसे। उन्होंने बोला, बेटे लाल पार्थ, ये जो अस्त्र है वैष्णवास्त्र, इससे तुम भी नहीं बच सकते थे। इससे कोई नहीं बच सकता पृथ्वी पर। इसको सिर्फ मैं झेल सकता था, क्योंकि ये विष्णु यानी मैं, विष्णु का दिया हुआ अस्त्र है। इससे पहले नरकासुर ने मुझसे वर मांगा था, नरकासुर को मैंने दिया था। नरकासुर से वैष्णवास्त्र भगदत्त के पास आया। तब अर्जुन को बात समझ आई तो उसने माफी मांगी और युद्ध फिर से शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ, काफी देर तक चलता रहा, तो कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन, ये ऐसे नॉर्मल बाणों से नहीं मारा जाएगा, इसके लिए दिव्यास्त्र यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात, भगदत्त की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसके बाल पके हुए हैं, सफेद हैं, इसकी पलकें जो है हमेशा बंद रहती हैं एज के कारण। तो ये अपनी पलकों को पट्टी से बांध के रखता है माथे से। तो कृष्ण जी ने बोला, पहले इसके सर की पट्टी काटो और फिर इसको मारना। तो अर्जुन ने बाण चलाया, पहले जो उसके माथे पर जाके लगा उसकी सर की पट्टी कटी, उसके बाद अर्जुन ने उसका सर काट दिया। भगदड़ के मरते ही पांडवों की सेना वापस लौटाई और कौरवों में भगदड़ मच गई। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। अब जैसे अगर मेरे साथ वो छोटा कथाकार होता तो मैं हमेशा उसको पूछता हूँ कि मॉरल क्या है। तो मॉरल है स्टोरी का कि अगर ईश्वर या सुप्रीम एनर्जी आपके साथ होती है और अगर आप उसको सच में सरेंडर कर देते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स उनकी हो जाती हैं। अब देखिए, पांडव जो है एक्चुअली वीक थे, पर वो धर्म के साथ थे। वो धर्म के साथ थे इसलिए कृष्ण जी उनके साथ थे। दुर्योधन के साथ अधर्म था। दुर्योधन के साथ कैसे कैसे योद्धा थे। भीष्म, जिनको
इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो कभी हार ही नहीं सकते थे। तो अगर कृष्ण जी नहीं होते पांडवों के साथ तो वो 2 दिन नहीं टिक सकते थे इस वॉर में। धर्म अधर्म के हाथों हारता, मारा जाता, इसीलिए कृष्ण जी उनके साथ थे। साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सका कृष्ण जी ने धर्म को जितवाया, क्योंकि धर्म को जितवाना टॉप प्रायोरिटी होती है। इसीलिए जब आप उस सुप्रीम एनर्जी को सरेंडर कर देते हैं तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप संभाल लेती है। ये था एक छोटा सा मॉरल और ये थी आपकी छोटी सी कहानी। एक और नई कहानी लेकर हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। थैंक यू, स्टे सेफ, एंजॉय।